हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, आप सबको जिस प्रकार इंतजार है आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती है उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब होंगे, ये काफी बच्चों का सवाल है। काफी बच्चे और बच्चियां कॉल भी करें कि सर काफी समय हो गया, पहले 5 मार्च दी, फिर 8 मार्च दी और अब 11 मार्च की बोल रहे हैं कि आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों, इन चीजों में क्यों डिले हो रहा है, इन सब चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे, जिन बच्चों की एज हो चुकी है कंप्लीट आर्मी अग्निवीर की, उन बच्चों के लिए मौका है फिर से। किसके लिए? हवलदार की जो वैकेंसी है उनके लिए। हाँ बच्चों, इसी कारण ये चीजें बार बार डिले हो रहा है कि आर्मी अग्निवीर के जो फॉर्म है वो अप्लाई होने में थोड़ा समय लग रहा है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो वैकेंसी हवलदार की इन्होंने अग्निवीर के साथ लॉन्च की है, इस बार क्या है, हवलदार की जो वैकेंसी है वो भी अग्निवीर के साथ ही एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, अग्निवीर के साथ ही फॉर्म अप्लाई करवाने वाले हैं। इसके अंदर जो एज है वो क्या रहेगी? जी हाँ, सबसे ज्यादा एज रहेगी 20 से 25 साल। इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, इन लोगों ने सबसे पहले प्यारे बच्चों, इन लोगों ने क्या किया था, 5 मार्च की जो डेट है वो दी थी, है ना। क्या दिया था देखो, आपको बता दें, इन लोगों ने पहले 5 मार्च की जो डेट दी थी कि भाई साहब हम अग्निवीर के फॉर्म है 5 मार्च को अप्लाई करवाने वाले, लेकिन इन लोगों ने फिर डेट दी 8 मार्च की और अब बोल रहे हैं कि 11 मार्च को फॉर्म अप्लाई होंगे, है ना। तो इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा बच्चों कि आपके जो फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे, है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए। प्यारे बच्चों, आर्मी अग्निवीर की जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की, आप जैसे ही इसको ओपन करोगे, इसके ऊपर देखो बच्चों, आपको एक चीज दिखाई देगी। क्या? कि यहाँ पे देखो स्क्रॉल होते हुए लाइन दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे व्यू ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक चीज बताई गई है। क्या बताई गई? कि रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन कॉमन इंट्रेंस एग्जाम फॉर रिक्वायरमेंट ईयर 25-26 will be live shortly. Assistants requested to visit join Indian Army website regularly. मतलब आप ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो साइट है ये आप रेगुलर चेक करते रहिए। इसके ऊपर आपको अग्निवीर के जो भी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे यहाँ पे आपको अपडेशन दे दिया जाएगा। ये बच्चों, इन लोगों ने देखो 6 मार्च को यहाँ पे 2025 को अपडेट दिया था, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने फिर दोबारा से क्या कहा कि 8 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 8 मार्च 2025 यानी कि आज की तारीख है, और आज ये लोग बोल रहे हैं कि 11 मार्च से फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। ये चीजें डिले क्यों हो रही हैं, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो, इसके अंदर आपको बता दें, देखो इसके अंदर हवलदार की जो वैकेंसी है प्यारे बच्चों, किसकी? हवलदार की। ये वैकेंसी नई इंक्लूड की है। इसका जो नया सॉफ्टवेयर इन लोगों ने डाला है इस वेबसाइट के अंदर, इसके चलते थोड़ा सा समय लग रहा है ना। क्योंकि 11 मार्च से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर जो हवलदार की जो वैकेंसी है, इनमें कौन कौन सी वैकेंसी है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं थोड़ा, है ना। उसके ऊपर बच्चों थोड़ा सा अपन देखो, हवलदार की जो वैकेंसी है ना, हवलदार की प्यारे बच्चों देखो, जैसे आप रैली नोटिफिकेशन के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको ये 4 चीजें शो हो रही हैं। सबसे पहले हो रहा है आपका एजुकेशन हवलदार, फिर हवलदार ऑटो कार्टो डिपार्टमेंट है, फिर जेसीओ है, और फिर आरटी जेसीओ। ये 4 चीजें इंक्लूड हो रही हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, अग्निवीर के साथ साथ इन चारों के भी फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, और ये नया सॉफ्टवेयर डाला गया है, इसके चलते ये चीजें डिले हो रही है। अब अपन बात करते हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर की और हवलदार की जो वैकेंसी है प्यारे बच्चों, इसमें देखो 20 से 25 साल जिन बच्चों की एज है वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी अग्निवीर के अंदर जा सकते हैं। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन एजुकेशन हवलदार की, है ना। एजुकेशन हवलदार का जो नोटिफिकेशन आया है प्यारे बच्चों वो ये है। इसके अंदर देखो
क्या कहा है, इंडियन आर्मी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स, ठीक है, ऑपरेशन एंड लिंग्विस्ट, यानी कि जो डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की भर्ती है ये हवलदार के अंदर, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखो इसके अंदर आपकी 3 डिपार्टमेंट की भर्ती है बच्चों, है ना। हवलदार के अंदर कौन कितने डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके कैटेगरी ऑफ रिक्वायरमेंट इन हवलदार एजुकेशन, हवलदार एजुकेशन के अंदर कौन कौन से हैं, हवलदार आईटी साइबर डिपार्टमेंट है वो, ये चीजें अभी नई वैकेंसी आई है प्यारे बच्चों हवलदार एजुकेशन के अलावा, ठीक है। हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के बारे में, हवलदार लिंग्विस्ट, ये 3 वैकेंसी हैं जो नई है, जिसमें एज है वो कितनी मांगी गई है, 20 से 25 साल मांगी गई है। इसके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, उसके ऊपर और बात कर लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि बच्चे लगातार जो तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर देखो बच्चों आपकी 25-26 की ये वैकेंसी है, ठीक है, फॉर रिक्वायरमेंट 2025-26 प्रोसेस रिक्वायरमेंट हवलदार, ठीक है, कैटेगरी की। इसके अंदर देखो आपकी टोटल जो स्टेप रहेंगी हवलदार के अंदर आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर आपकी ये 7 प्रोसेस रहने वाली है ना। पार्ट फर्स्ट क्या रहेगा, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। क्या रहेगा वो अपन आगे बात करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ओके होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका एकदम ओके होना चाहिए। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट थ्रू ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल, यानी कि 11 मार्च से जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं बच्चों, है ना। पार्ट थर्ड क्या होगा, पार्ट थर्ड होगा आपका सीईई, यानी कि कॉमन इंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना होगा, जो कि आपका ऑनलाइन होगा, जो अग्निवीर की भर्ती है उसके साथ साथ होगा, है ना। फिर पार्ट 4 आपका क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट रैली, आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, पीईटी पीएसटी, ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 5 क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट होगा। जो भी हवलदार की जो वैकेंसी है उसके अनुसार आईटी डिपार्टमेंट है, अदर जो डिपार्टमेंट है उनका जो ट्रेड है उसके अनुसार आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। पार्ट 6 के अंदर फाइनल मेरिट छूटेगी और आपके कॉल अप लेटर जो ट्रेनिंग का जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। पार्ट 7 क्या रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीजें बच्चों उनके लिए भी हैं जो बंदे अभी ऑन ड्यूटी हैं आर्मी अग्निवीर के अंदर, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी छूट का प्रावधान है, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं एज के बारे में, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहना चाहिए, पार्ट फर्स्ट की बात हो रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एज का, एज आपकी देखो 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन, देखो एज का जो क्राइटेरिया बीच का जो रखा गया है वो क्या रखा गया है प्यारे बच्चों, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अक्टूबर 2005 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो एज है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10th का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपका जो एज का जो क्राइटेरिया है वो सब नापा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीजें आपको शो की जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सबसे पहले एज के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसमें आपकी एजुकेशन के बारे में, ना। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी वो चीज देखते हैं। द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी कैरिड हवलदार एजुकेशन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी ट्रेड क्वालिफिकेशन, यानी कि ट्रेड के अनुसार क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जो आईटी साइबर डिपार्टमेंट है हवलदार के अंदर बात हो रही है ना, उसके अंदर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से कोई भी एक कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन भी हो सकता है और पीजी भी हो सकता है, ठीक है, यूजी और पीजी। फिर मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए किसके अंदर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपकी जो मार्कशीट है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरीफाई होना अनिवार्य है, ठीक है। प्रायोरिटी की बात करें आपको देखो बीएससी एमएससी हो सकते हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएससी साइबर
डिपार्टमेंट, बीएससी एमएससी साइबर फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, क्रिप्टोलॉजी, ठीक है, बीएससी एमएससी बीटेक वगैरह है, कंप्यूटर साइंस है, वो सब चीजें आपकी डिग्रियां इसके अंदर चल सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका हवलदार आईटी साइबर का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्वालिफिकेशन की बात। अब अपन बात करते हैं इसमें, देखो प्रायोरिटी सेकंड क्या हो सकती है, जो बच्चे एमए एमएससी बीए एमए, ठीक है, वो सब चीजें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसके अंदर ये आपके देखो 50% मार्क्स होनी चाहिए प्यारे बच्चों, कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आपकी जो कॉलेज की डिग्री है उसके अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये था आपका प्यारे बच्चों किसके बारे में, हवलदार आईटी साइबर डिपार्टमेंट है उसके लिए। अब इसमें बात करते हैं अपन हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो डिपार्टमेंट है उसके लिए भी आपके देखो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। वही बीएससी एमएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, बीए एमए भी चलेगा, फिजिकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है, बीए एमए होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी से, बीए एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, बीए एमए पॉलिटिकल साइंस आपके पास होना चाहिए, बीए मिलिट्री स्टडी डिफेंस मैनेजमेंट, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो डिपार्टमेंट है उसके लिए। प्रायोरिटी सेकंड की बात करते हैं, एमए बीए में आपकी इंग्लिश लिटरेचर से होनी चाहिए, ठीक है, बीए में आपकी उर्दू भाषा से लैंग्वेज की बात हो रही है, बीए एमएससी आपकी कश्मीरी भाषा से होनी चाहिए, बीए में तिब्बतन लैंग्वेज, ठीक है, और स्टडीज बीए में हिस्ट्री, बीएससी मल्टीमीडिया, ये सब चीजें आपकी क्वालिफिकेशन की है, ये सब चीजें आपकी क्वालिफिकेशन की, जो जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको बोनस मार्क्स भी मिला जाएगा, कितना मार्क्स का रहेगा, 30 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन की बात थी प्यारे बच्चों। फिर इसमें देखो आपकी हवलदार लिंग्विस्ट की बात करते हैं, इसके अंदर भी आपके देखो पीजी और यूजी है जो है वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए, यूजी और पीजी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। बीए एमए आपका क्वालिफाइड होना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज, ठीक है, म्यांमार इंग्लिश विथ डिप्लोमा इन स्पेसिफाई, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ये लैंग्वेज से संबंधित पूरा डिपार्टमेंट है हवलदार के अंदर, है ना। इसमें आपको अपने जो भारत के आसपास के जो भी देश हैं उनकी लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, और जो ट्रेनिंग वगैरह होगी उनमें आपको सिखा दी जाएगी। फिर है प्रायोरिटी सेकंड की बात करते हैं, इसमें इंग्लिश लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बीए बीटेक, मतलब लगभग हर में आपका बीए बीटेक एमएससी बीएससी ये सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, बीए एमए होना चाहिए, है ना। तो ग्रेजुएशन और पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर देखो आपका ये तो था क्वालिफिकेशन की बात। अब इसमें देखो आपका जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, मतलब एरिया से, वेस्टर्न जो हिमालय से जो आते हैं उनकी हाइट 162, वेट 48 और चेस्ट 77, जो भी छूट का प्रावधान है वो सब चीजें हैं। ईस्टर्न हिमालय से जो आते हैं 160 हाइट होनी चाहिए, ठीक है, बाकी की 162 होनी चाहिए। कौन कौन से, वेस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न, सेंट्रल और साउथर्न, इन सब की 162 हाइट, वेट 50 kg और 77 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपके लिए लागू होंगी जो बाहर से जो बच्चे अपने जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया से, ठीक है, यूट्यूब पर, तो बच्चों वो इन सब चीजों के ऊपर आप फोकस कर सकते हो और आप ये भर्ती है वो देख सकते हो। जिन बच्चों की एज का जो इशू है उन बच्चों के लिए बात हो रही है, ठीक है। फिर इसमें अपन मेडिकल की अगर बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड है जो आपका है वो ही रहेगा इसके अंदर, है ना, ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है। फिर इसमें रजिस्ट्रेशन है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें जो मेडिकल है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो इसके अंदर आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड रहेगा, ठीक है। जो आप फॉर्म जब अप्लाई करोगे 11 मार्च से, उसके अंदर आपका जो 250 रुपए का आपका जो चालान है वो कटेगा, ठीक है। मतलब ये सीधी बच्चों अगर आपका फॉर्म के अंदर चालान कट रहा है
तो ये मान के चलो एडमिट कार्ड सभी बच्चों के आएंगे। तो ये मौका है जिन बच्चों के लिए जिनकी एज हो चुकी है और 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 20 से 25 साल वाले बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये अच्छा मौका है, ठीक है बच्चों, हवलदार की वैकेंसी के लिए। फिर इसमें बात करते हैं आपके, ये वैकेंसी हो गई। पार्ट थर्ड है वो आपका फोरम का जो कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम है, वो चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों के बारे में अपन आगे बात करेंगे अच्छे से। फिर आपका पेपर का जो पैटर्न है उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं ना। पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा ऑनलाइन मोड आपका एग्जाम रहेगा। अग्निवीर के जो आर्मी के जवान हैं उनके साथ ही आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। पेपर फेस्ट क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। 50 मार्क्स का रहेगा और 50 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सब चीजें, मार्क्स कितने का रहेगा, मार्क्स पर क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। माइनस मार्किंग मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है इसके अंदर। 1 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। फिर सेकंड जो पेपर रहेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर रेस्पेक्टिव ट्रेड, जो ट्रेड से संबंधित है वो चीजें आपका पेपर सेकंड के अंदर पूछा जाएगा। जो आईटी साइबर से भरेंगे, जो बच्चे लैंग्वेज से संबंधित भरेंगे, उन बच्चों के हिसाब से, है ना। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, माइनस मार्किंग कुछ नहीं है। टाइम आपके पास 2 ओवर का रहेगा, टोटल टाइम क्या रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बच्चों, मिनिमम पासिंग मार्क्स भी दिया हुआ है ना। इनमें कितना होना चाहिए, 40% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, किसके अंदर, एग्जाम के अंदर। और जैसे ही आप एग्जाम फाइट करोगे आपको पीएमटी, पीएसटी और मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बच्चों आपके किसकी, हवलदार की वैकेंसी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चीजें देख लो एक बार, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज वालों की तरफ से, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो यूनिवर्सिटी से आप वो निकलवा सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स विथ मैट्रिक्स सर्टिफिकेट ओपन स्कूल, ठीक है, स्कूल का होना चाहिए। डोमिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपकी नॉर्मल मोटा मोटी जानकारी है बच्चों, है ना। और दूसरा है आपका कॉलेज का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सरपंच का, रिलेशन सर्टिफिकेट यानी मैरिज सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए विथ फॉर्मेट के अनुसार, है ना। जो भी फॉर्मेट होते हैं वो आपको जैसे ही आप जाओगे, मतलब आपके तहसील के पास जो वकील वगैरह बैठते हैं उनसे वो चीजें फॉर्मेट सब मिल जाते हैं, ठीक है। पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें अपन बात करते हैं फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा ना, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा ना। फिजिकल की टेस्ट की अगर अपन बात करें इसके अंदर बच्चों, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर इसमें बात करें, आपका जो रनिंग टाइम है वो 1.6 किलोमीटर का रहेगा, 1600 मीटर जिसे बोलते हैं। टाइम आपको 6 मिनट 20 सेकंड दी जाएंगी। पुशअप आपकी रहेंगी 6 मिनट, 6 पुशअप आपकी रहेंगी, ठीक है। जिगजैग रहेगा आपका, ओनली सिर्फ पास करना है आपको। 9 फीट का आपका गड्ढा रहेगा, 9 इंच का, ठीक है, सॉरी 9 फीट का, और उसको भी आपको सिर्फ पास करना है, ठीक है। फिर आपका ये सब चीजें आपकी फिजिकल के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अनुसार फिर आपका जैसे जैसे आप स्टेप कंप्लीट करते जाओगे वो सब चीजें आपकी कंप्लीट होती जाएंगी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एजुकेशन हवलदार की जो वैकेंसी है उसके बारे में पूरी जानकारी। जो नेक्स्ट जो भर्तियां हैं उनके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। बच्चों लगातार जुड़े रहो, जैसे ही आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो बच्चों आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपकी पूरी जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की पूरी जो जानकारी है उसके बारे में पूरी डिटेल, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो बच्चे लगातार तैयारी करें वो घबराए नहीं, आपके फॉर्म है वो 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार आर्मी की और जिनकी एज हो चुकी है वो, इन बच्चों के लिए ये काफी अच्छा मौका है। अब अपनी जो तैयारी है वो रेगुलर जो है वो करते रहें। और हवलदार की जो वैकेंसी है उसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई जरूर करें। जिन बच्चों की एज हो चुकी है, इसमें एज का जो इशू है वो हटा दिया गया है, 20 से 25 साल है बच्चों। जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।